Hello, everybody. Today we will continue our chapter 8. Okay, it's the second part. Now, let's start. Mukul said in a hushed voice. It means Mukul एकदम धीरे धीरे से बोला, Hey Tony, see, they have kept their tools beside that bush. बोले अरे देखो टोनी, इन्होंने अपने जो टूल्स थे वो इस बुश के पीछे रखे. बुश इट मीन्स झाड़ी, है ना. इन झाड़ियों के पीछे अपने टूल्स इट मीन्स औजार, और बिसाइड मीन्स पीछे. तो उन्होंने जो अपने टूल्स थे वो कहाँ छुपाए हैं? इन झाड़ियों के पीछे छुपाए हैं. लेट्स हाइड देम अवे. हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से और कहीं छुपा देते हैं. ठीक है. यस, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. वंडरफुल आइडिया इट मीन्स ये बहुत अच्छा आइडिया है. विस्पर्ड मुकुल. विस्पर्ड इट मीन्स धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोलना, है ना. यस. आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू गेट देयर टूल्स. आपस में वो सारे जो मैन जो थे वो सब आपस में डिस्कस कर रहे थे. उनका जब डिस्कशन खत्म हुआ, फिर से वो अपनी उस जगह आए जहां उन्होंने टूल्स छुपा रखे थे. बट देयर वॉज नन. क्या देखते हैं वो कि वहां से उनके सारे टूल्स गायब हो गए थे, है ना. ओ वेयर इज माई एक्स, शाउटेड वन. शाउटेड इट मीन्स जोर से चिल्लाना. उसने पूछा कि अरे यहाँ से हमारी एक्स कहाँ गई. एक्स इट मीन्स कुल्हाड़ी, कि यहाँ जो हमने हमारी एक्स रखी थी वो कहाँ चली गई. हु टुक द सॉ फ्रॉम हियर. सॉ इट मीन्स जो फावड़ा जो होता है उसको बोलते हैं, है ना. आस्क्ड अनदर. एक ने तो पूछा कि मेरी एक्स कहाँ चलेगी. दूसरे वाले ने पूछा कि मेरा जो सॉ था वो कहाँ चला गया. गोश्त. गोश्त इट मीन्स भूत, है ना. said a third one in a shivering voice. उनमें से तीसरे आदमी ने बोला कि हो सकता है यहाँ से किसी भूत ने वो सारे टूल्स हटा लियो. शिवरिंग वॉइस मतलब कांपते हुए, डर के मारे जो आवाज निकलती उसको बोलते हैं शिवरिंग वॉइस. शट अप यू फूल एंड सर्च फ्रॉम फॉर द एक्सेस. बोलता है शाउटेड देयर लीडर. उनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम सब क्या हो, मूर्ख हो, है ना. चुप हो जाओ ये सब ऐसी बातें करना, और क्या करो, सर्च यानी कि ढूंढो उन कुल्हाड़ियों को और उन औजारों को ढूंढने की कोशिश करो. दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे. उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उन्हें कहीं भी उनके टूल्स वगैरह नहीं मिले. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम फिर से नेक्स्ट डे आएंगे. मुकुल एंड टोनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब ऐसे करते करते धीरे धीरे सुबह हो गई, फिर जो मुकुल और टोनी थे उनको अपने घर का रास्ता मिल गया, है ना. उनको रास्ता याद आ गया कि हम यहाँ से अपने घर जा सकते हैं. दे told their parents about the event of the previous night. Previous night it means जो पिछली रात को जो उनके साथ जो घटना हुई. इवेंट इट मीन्स जो भी घटना हुई, उन्होंने सारी की सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई. द पीपल ऑफ कंटर वर अलार्म. अलार्म इट मीन्स वो सारे लोग जो थे उस गांव के, उन सब ने जब इस सारी घटना के बारे में सुना तो वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए, है ना. एंड outright टू हियर अबाउट द wicked स्मगलर्स. और उनको बहुत गुस्सा आया, है ना. ऐसे स्मगलर्स के ऊपर बहुत गुस्सा आया जब ये सब बातें सुनी उन्होंने. इट बिकम क्लियर टू देम why there had been a disastrous लैंडस्लिप इन द वैली द प्रीवियस ईयर. अब उनको ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर इट मीन्स लास्ट ईयर, पिछले महीने, पिछले साल, है ना, जो इस लैंडस्लिप हुआ था. लैंडस्लिप इट मीन्स जो जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लिप ज़्यादा होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना. क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें जो होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, और जहाँ पेड़ कम होंगे वहां पर क्या होगा, लैंडस्लिप ज़्यादा होगा. तो उन सब लोगों को पता चल जाता है कि हमारे यहाँ जो प्रीवियस ईयर जो भी लैंडस्लिप हुआ उसके पीछे कारण क्या था. ये स्मगलर थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सारे पेड़ काट डाले. द मैन केम बैक
to the woods with a new tools that night. क्या हुआ, वो सारे जो आदमी थे जो स्मगलर्स थे, मैन मीन्स है ना वो स्मगलर्स, वो फिर नेक्स्ट नाइट फिर से अपने नए टूल्स के साथ उन जंगलों में, उस जंगल में फिर से आए. बट बिफोर दे कुड बिगेन देयर जॉब, क्या करना चाहते, जैसे ही वो अपना काम चालू करना चाहते थे, पीपल ऑफ टाउन सराउंडेड देम. तो क्या करा सब लोगों ने, उस गांव के लोगों ने, सबने जाके सराउंडेड देम, उनको सराउंडेड देम मतलब उनको चारों तरफ से घेर लिया, है ना. यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज, तुम क्या नहीं कर सकते हो, इन पेड़ों को तुम नहीं काट सकते हो. दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली, ये जो सारे पेड़ हैं ये हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं, ये हम सबके हैं ये पेड़, है ना, इसलिए तुम्हें इनको काटने का अधिकार नहीं है. वैली इट मीन्स घाटी, है ना. हु आर यू टू से दैट वी अर्न आवर लिवलीहुड बाय सेलिंग वुड्स. बोला ये आपको किसने कहा, हम तो यहाँ से हमेशा क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं और अपनी जो आजीविका है वो यहाँ से इन सेलिंग इन वुड्स को, नहीं वुड्स जो लकड़ी होती है उनको बेच के हम अपनी उससे हम जो पैसा अर्न करते हैं उससे हम हमारी जीवन को चलाते हैं. सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने बोला. मिस्टर नारायण, a well-known journalist of Kantar, said, "Do you know that what will happen if you cut down trees?" वहाँ का जो एक जर्नलिस्ट था उसने बोला कि क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ये पेड़ काट दिए तो क्या होगा. These trees keep our air clean. क्या करते हैं, ये जो पेड़ होते हैं ये हमारे चारों तरफ की हवा को क्या रखते हैं, शुद्ध रखते हैं. And bring rain and keep our hillside beautiful. और पेड़ों की वजह से क्या होती है, बारिश होती है, और इससे हमारा जो गांव है वो क्या होता है, हिल साइड, जो हमारे चारों तरफ के जो पेड़, ये पहाड़ वगैरह हैं, ये बहुत सुंदर हो जाते हैं, है ना. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव. और इनसे क्या होता है, ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि बचाते हैं, है ना. क्या देते हैं उनको, गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव. वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो सब जंगलों में रहते हैं, और जंगल अगर हम सब पेड़ काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो जानवर हैं वो सब बेघर हो जाएंगे, है ना. तो जंगल के अंदर सारे वाइल्ड एनिमल्स सेफ रहते हैं, उनको वहाँ पे रहने की जगह मिलती है. आई एम श्योर you have not forgotten last year deadly landslip which killed many of your relatives in the valley. आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, है ना. आपको शायद ये बात याद होगी, शायद आप नहीं भूले होगे कि ऐसे ही लैंडस्लिप के कारण हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स इस लैंडस्लिप के कारण मारे गए, है ना. This landslip happened because there were not enough tree on the hilltop to keep the soil together. क्या है इसमें कि लैंडस्लिप क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज देर वर नॉट इनफ ट्री. क्या होता है कि जो पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं ऑन द हिल टॉप्स, कहाँ पर, पहाड़ों के ऊपर, टू कीप द सॉइल टुगेदर, जो क्या करते हैं, सॉइल को आपस में बांध के रखते हैं ना. जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पर मिट्टी कम, मिट्टी का कटाव कम होगा, और जहाँ पेड़ कम होंगे वहाँ पर मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा. तो इसीलिए क्या है, लैंडस्लिप वहाँ ज़्यादा होने लगा. इट इज़ ईजी टू कट अ ट्री, पेड़ों को काटना क्या है, बहुत आसान है. बट हैव यू एवर थॉट हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो. बोला पेड़ को काटना बहुत आसान है, लेकिन इनको बड़े होने में कितने साल लगते हैं, है ना, वो हम सबको पता है ना. इसलिए क्या है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. द मैन नाउ रियलाइज देयर मिस्टेक. सब लोगों को, मतलब जो स्मगलर्स थे उनको अपनी मिस्टेक फील हुई, है ना, उनको महसूस हुआ कि उन्होंने गलती की. रियलाइज मतलब फील होना. दे हंग देयर हेड्स इन शेम. शेम इट मीन शर्म से उन्होंने अपने सर को झुका लिया. द नेक्स्ट इवनिंग when Mukul and Tony ran into the woods to play.
नेक्स्ट इवनिंग मतलब अगले दिन शाम को मुकुल और टोनी फिर से उन जंगलों में खेलने के लिए गए. दे वर टेकन अबैक बाय व्हाट दे सॉ. फिर से वो जब वो वापस आते तब देख क्या बताते हैं कि उन्होंने जो देखा होता है वो बताते हैं. द सेम मैन वर देयर अगेन. क्या देखते हैं वो फिर से कि उन्होंने वही आदमी फिर से उन जंगलों के अंदर देखे. बट दिस टाइम उनके अंदर क्या चेंज था इस समय. दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग्स टू ग्रो मोर ट्रीज. क्या देख रहे थे वो? लिटिल सैपलिंग यानी कि छोटे छोटे पौधे है ना, उनको वो उन जंगलों में उगा रहे थे, है ना. ओके, सो we have to grow more and more trees and keep our surrounding clean. Okay, thank you, have a nice day and read this chapter carefully.